हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कमेंसमेंट ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग, सेक्शन 62 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट। इंट्रोडक्शन देखिए, कॉन्सिलिएशन होता क्या है। कॉन्सिलिएशन इज अ नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर वेयर एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी known as conciliator assist the parties to a dispute in reaching a mutually agreed settlement of the dispute। ये विवाद सुलझाने का एक तरीका है जो आउटसाइड द कोर्ट होता है, जिसमें दो पार्टी जो विवाद में है, फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी, वो किसी तीसरे पार्टी को हायर करते हैं एज ए कंसिलिएटर। उसको कंसिलिएटर कहा जाता है, वो अपने डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। अब इसका कमेंसमेंट कैसे होता है, चलिए मान लेते हैं ए एंड बी आर बिजनेस पार्टनर्स। ये दोनों बिजनेस पार्टनर है, साथ में कोई बिजनेस फर्म रन कर रहे हैं। इनके दरमियान कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई विवाद हो गया इनके बीच में, तो एनी डिस्प्यूट एरोज बिटवीन देम। चलिए, अब सेक्शन 62 में क्या है कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग बताता है, लेकिन इसमें 4 सब सेक्शंस हैं जो बताते हैं कैसे कैसे होता है। ठीक है, हम चारों को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि ए 62 का सब सेक्शन 1 देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि मान लेते हैं सब सेक्शन 1 का हम प्रोसीजर देख रहे हैं। ए जो ए है वो चाह रहा है कि जो सेटलमेंट हो डिस्प्यूट का वो थ्रू कॉन्सिलिएशन हो। मतलब ए वांट्स टू सेटल डिस्प्यूट थ्रू कॉन्सिलिएशन। हियर ए विल बी द पार्टी इनिशिएटिंग कॉन्सिलिएशन, यानी ये चाह रहा है, ये शुरुआत करना चाह रहा है कॉन्सिलिएशन का। तो ये क्या करेगा, ए विल सेंड रिटर्न इनविटेशन टू कॉन्सिलिएट टू बी। कॉन्सिलिएट करने के लिए एक रिटर्न इनविटेशन भेजेगा, किसको, बी को, ब्रीफली आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट। किस चीज पर विवाद है उसको मेंशन करते हुए, उसको आइडेंटिफाई करते हुए वो एक रिटन इनविटेशन भेजेगा, किसको, बी को। ये सब सेक्शन 1 का यहाँ पर काम हो गया। अब सब सेक्शन 2 आता है यहाँ पर। अगर बी है, ये बी है, बी एक्सेप्ट द इनविटेशन। ये जो इनविटेशन गया है इसके पास ए के द्वारा, वो एक्सेप्ट करता है इन राइटिंग, लिखित में अगर उसको एक्सेप्ट करता है, देन कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग शैल कमेंस। अगर ए ने भेज दिया बी को, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग कमेंस हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये सेक्शन सब सेक्शन 2 का यहाँ पर काम हो गया। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है 62 का, कि अगर बी इनविटेशन मिलता है लेकिन रिजेक्ट कर देता है, तो उसमें क्या होगा, नो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग, देयर शैल बी नो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग। बी को मिला, ए ने बी को भेजा, बी ने रिजेक्ट कर दिया, नो कॉन्सिलिएशन। ए ने बी को भेजा, एक्सेप्ट किया, कॉन्सिलिएशन। यानी दो में कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग हो जाएगा, लेकिन सब सेक्शन 3 में वो रिजेक्ट कर देगा तो नहीं होगा, यही कहना चाहता है। ये एक चौथा भी आता है। चौथा कंडीशन क्या आता है 62 सब सेक्शन 4 में क्या कहता है कि अगर मानते हैं कि जिस दिन ये इनविटेशन भेजा ए, उसके 30 दिन के भीतर में कोई जवाब नहीं आया बी के पास से, बी के पास से कोई जवाब इसको नहीं मिला ए को, या कोई और पीरियड जो लिखा हुआ होगा इनविटेशन में कि इतने दिन के अंदर में आप जवाब दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर इन सच पीरियड कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, तो क्या करता है ए, जो फर्स्ट पार्टी है, हु वांट्स टू इनिशिएट द कंसिलिएशन प्रोसेस, वो क्या करता है, उसको ट्रीट करेगा कि एज ए रिजेक्शन ऑफ द इनविटेशन। वो ऐसा मान लेगा कि हाँ भाई, बी ने इसको रिजेक्ट कर लिया, और मान सकता है, और ये फिर एक रिटर्न में भेजेगा बी को कि हाँ, नोटिस भेजेगा कि हाँ, मैंने माना कि आप कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग में नहीं आना चाहते हैं। ये आपका सबसेक्शन 4 का काम हो गया। चलिए एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं। ए एंड बी में डिस्प्यूट हुआ, ये क्या किया कि ए विल बी द पार्टी इनिशिएटिंग कॉन्सिलिएशन। ये चाहता है कि कॉन्सिलिएशन के थ्रू हमारा डिस्प्यूट सोल्व हो। ये सेंड करता है रिटर्न इनविटेशन टू कॉन्सिलिएट टू बी, ब्रीफली आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट। ये क्या करता है, एक रिटर्न इनविटेशन बी को भेजता है कि हम लोग कॉन्सिलिएशन के थ्रू अपने डिस्प्यूट को, कौन कौन डिस्प्यूट है उसको मेंशन करते हुए कौन हम लोग सेटल कर लेते हैं। क्या करता है, बी अगर एक्सेप्ट करता है तो फिर कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग शुरू होता है, लेकिन बी रिजेक्ट करता है तो देयर शैल बी नो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग, कोई कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग वहां नहीं होगा। ये 4 में अगर इनविटेशन भेजने के
30 दिन के अंदर में या कोई अन्य पीरियड जो उसमें मेंशन हो उसके अंदर में अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है ए के पास बी के द्वारा, तो ए ये मान सकता है कि बी ने इसको रिजेक्ट कर दिया और इसी के रिलेटेड वो एक नोटिस भेजेगा बी को कि हाँ आपने मैंने मान लिया है कि आपने इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया है। दैट्स फॉर ऑल। थैंक यू।